बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम्स कॉर्डिसेप्स कैप्सूल। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हम अपने मेंबर्स के लिए डेली बेसिस पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन अरेंज करवाते हैं ताकि टाइम टू टाइमली जो है वो हमारे जो मेंबर्स हैं या जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जितने भी नॉलेज है वो टाइमली डिलीवर किया जा सके। तो इसी सिलसिले में हमारी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती थी, अब हमने उनको जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर दिया है। फेसबुक पेज पे, हमारी यूट्यूब चैनल पे ये सारी ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन होती हैं। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में वो है टाइम्स कोडिसेप्स कैप्सूल। कोडिसेप्स कैप्सूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली क्या है और कैसे ये हमारे मुख्तलिफ जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं या मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें कैसे ये हमें हेल्प आउट करती है और कैसे जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे हम ब्रीफली आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग। टॉपिक हमारा है टाइम्स कोडिसेप कैप्सूल। बेसिकली जो टीसीएम की फ़िलासफ़ी है, टीसीएम की फ़िलासफ़ी है जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और कदीम चीनी तरीके इलाज, उसकी बेस पे या उसके फ़िलासफ़ी के बेस पे ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च की गई हैं। टीसीएम की जो फिलॉसफी है, जो टाइम्स का हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी टीसीएम के ऊपर बेस्ड है। टीसीएम में होता क्या है बेसिकली, इसमें जितने भी हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको तीन स्टेप्स पे या तीन कैटेगरीज पे जो है वो उसको उसको उसके ऊपर बेस किया गया है। उसमें सबसे है क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग। इसी तीन कैटेगरीज की बेस पे ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो डिज़ाइन की गई हैं। क्लिनजिंग में कौन सी प्रोडक्ट्स, क्लिनजिंग में हमारी वो सारी प्रोडक्ट्स शामिल होती हैं जो हमारी बॉडी की क्लिनजिंग कर रही होती है, सफाई कर रही होती है। क्लिनजिंग का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में ऐसे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्री रेडिकल्स होते हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। तो क्लिनजिंग की कैटेगरी में वो सारे प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं जो हमारे बॉडी से ये सारी चीज़ें जो है वो निकालती है। उसके बाद रेगुलेटिंग की कैटेगरी होती है। रेगुलेटिंग कैटेगरी में बेसिकली वो सप्लीमेंट शामिल होते हैं, वो फूड सप्लीमेंट्स हमारे शामिल होते हैं जो हमारी बॉडी की रेगुलेटिंग कर रहे होते हैं। यानी हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है। अगर उनमें कोई कोई सिस्टम या कोई ऑर्गन जो है वो वीक है, कमज़ोर है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो ये उसकी फंक्शनिंग को बेहतर बनाते हैं। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है रिप्लेनिशिंग की। रिप्लेनिशिंग में वो सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए गए होते हैं जो हमारी प्रोडक्ट बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हैं। तो कॉर्डिसेप कैप्सूल्स बेसिकली हमारे रेगुलेटिंग की कैटेगरी में से है और ये हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ित निज़ाम है, उसको उसकी रेगुलेटिंग में या उसकी फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है। इम्यूनिटी इज़ द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। अगर हम आप लोगों ने एक चीज़ जो है वो ज़्यादा सुनी होगी इम्यून सिस्टम के हवाले से, मुदाफ़ित निज़ाम के हवाले से, कि अगर हमारा मुदाफ़ित निज़ाम मजबूत है, हमारा मुदाफ़ित निज़ाम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो हम मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहते हैं। मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो इम्यून सिस्टम खुद ही उनको टैकल कर लेता है। इसी वजह से ये फ्रेज जो है वो कोट किया गया है कि इम्यूनिटी इज़ द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। टू हैव अ गुड इम्यूनिटी, टू हैव अ गुड, यानी कि अगर आपका मुदाफ़ित निज़ाम मजबूत है, आपका मुदाफ़ित निज़ाम एक्टिव है, तो आप एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जो है वो गुजार सकते हैं। अब लो इम्यूनिटी लीड्स टू, कमज़ोर जो मुदाफ़ित निज़ाम है या लो इम्यूनिटी जिनकी होती है उनके क्या, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसके कौन से असरात हो सकते हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्शंस बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगल डिजीजेज एटसेट्रा। जो कमज़ोर मुदाफ़ित निज़ाम वाले लोग हैं या जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो ऐसे लोग जो है वो वल्नरेबल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया के लिए, वायरसेस के लिए और फंगल डिजीज़ के लिए। यानी जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंजाइज हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो इजीली अटैक कर सकते हैं। इन्वेजन्स ऑफ पैथोजन, यानी ये सारे जो वायरसेस, बैक्टीरिया, इनको बेसिकली पैथोजन भी कहते हैं। तो ये सारे पैथोजन हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में इन्वेड कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो डिजीजेज हैं या इन्फेक्शंस हैं वो कॉज कर सकते हैं। फेलिंग टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट म्यूटेटेड सेल विच पोटेंशियली लीड्स टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब जो कमज़ोर मुदाफ़ित निज़ाम है उसकी एक कम्प्लिकेशन ये भी है कि या जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूटेटेड सेल्स हैं,
हमने इम्यून सिस्टम की जो पीपीटी थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो प्ले कर रहा होता है, मुख्तलिफ किरदार हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्ले कर रहा होता है। उसमें एक फंक्शन ये भी होता है कि हमारी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज और वायरसेस से बचाता है, उनके जो वो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, तो उनको किल करके, वायरस बैक्टीरिया को किल करके जो है वो हमारे बॉडी को उनसे बचाता है। इसके अलावा एक रोल इसका ये भी होता है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आते रहते हैं, म्यूटेशंस होती रहती हैं। तो बाज़ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के हेल्थी सेल्स होते हैं, लेकिन वो म्यूटेट होके, चेंज होके जो डैमेज हो जाते हैं, या उनकी जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, फिर वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसको कहते हैं म्यूटेटेड सेल्स। बाज़ औक़ात म्यूटेटेड सेल जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की तरफ भी चले जाते हैं। तो ऐसे सेल्स की डिटेक्शन करना, ऐसे म्यूटेटेड सेल्स की डिटेक्शन करना भी हमारे मुदाफ़ित निज़ाम का काम होता है। मुदाफ़ित निज़ाम जो है वो रेगुलरली हमारी बॉडी की पेट्रोलिंग करता है। उनमें अगर कोई ऐसे म्यूटेटेड सेल्स उसको नज़र आते हैं, कोई डैमेज सेल नज़र आते हैं, या कोई डेड सेल्स नज़र आते हैं, तो वही डेड सेल जो है वो हमारे बॉडी से निकालता है। अब जिन लोगों का मुदाफ़ित निज़ाम कमज़ोर होता है, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहे होते। उनमें जो बैक्टीरिया वायरसेस की इन्वेजन की रोकथाम है, या जो वो हमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से बचाते हैं इम्यून सिस्टम, तो वो फंक्शन नहीं हो रहा होता। इसके अलावा जो फेलिंग टू डिटेक्ट एलिमिनेट द म्यूटेटेड सेल, जो म्यूटेटेड सेल्स हमारी बॉडी में बन जाते हैं, तो अगर हमारा मुदाफ़ित निज़ाम वीक है, कमज़ोर है, तो हमारी बॉडी को ये नहीं पता चलता, और वो म्यूटेटेड सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी को डैमेज करते जाते हैं। तो ये बेसिकली जो लो इम्यूनिटी या कमज़ोर मुदाफ़ित निज़ाम है, उसकी कॉम्प्लिकेशन में आती है कि जिन लोगों का मुदाफ़ित निज़ाम कमज़ोर होता है, तो वो उनको जो है वो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब जो करंट पेंडेमिक की अगर हम बात करें, तो करंट पेंडेमिक भी बेसिकली क्या है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है या लो इम्यूनिटी है उसका भी एक सबूत है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि कुदरत ने हमारी नेचुरल जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का, वो बेसिकली डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि बाहर से जो भी वायरसेस, जो भी बैक्टीरिया, जो भी फॉरेन एंटिटीज बॉडी में दाखिल होते हैं, तो उनकी रोकथाम की जाए, किसी भी तरीके से हो उसको ख़त्म करना है, और बॉडी को जो है वो उनको उनसे इन्फेक्ट नहीं होने देना। अब जो करंट पेंडेमिक है कोविड-19, उसमें बेसिकली क्या है, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का वायरस है कोविड-19, जो हमारे इम्यून सिस्टम पे हावी हो गया है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फेल हो गया है उसको काउंटर करने में, या उसको किल करने में, या हमारी बॉडी को उससे बचाने में। तो उससे क्या होगा है कि जो कोविड या जो कोरोना वायरस है वो हमारी जो रिस्पायरेटरी, बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर अटैक कर देता है, और हमारा जो मुख्तलिफ जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको डैमेज कर देता है। इसी करंट पेंडेमिक की वजह से या लो इम्यूनिटी की वजह से थ्रू आउट जो है वो ये ग्लोबली बहुत सारे केसेस इसकी वजह से हो गए हैं, डेथ्स भी काफ़ी सारी हो गई हैं। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक जो अब तक के कम्युलेटिव केसेस हैं, ये फिगर बेसिकली मोस्ट अपडेटेड नहीं है, हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले की ये फिगर्स हैं। 1,53,95,95,000 तक के केसेस जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो गए हैं। इस को जो अब तक जो कोविड-19 है इसके, और इसके अलावा अगर डेथ्स की हम बात करें, अमवात की हम बात करें, तो अब तक 32,21,000 के करीब जो है वो राउंड अबाउट केसेस, डेथ्स, रिपोर्टेड डेथ्स जो है वो हो गई हैं इस कोविड-19 की वजह से। तो ये बेसिकली, और जो डेली न्यू केसेस जो रिपोर्ट होते हैं, वो एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 2,11,000 के करीब जो है वो डेली केसेस नए कोविड-19 के रिपोर्ट होते हैं। तो ये किस बात का सबूत है? लो इम्यून सिस्टम का जो कमज़ोर मुदाफ़ित निज़ाम है उसका सबूत है, कि उसकी वजह से जो लो इम्यूनिटी है उसकी वजह से इतने सारे जो कोविड-19 है उसके इतने सारे केसेस होते हैं। अब जो इस पेंडेमिक में, बिकॉज देर इज़ नो रजिस्टर्ड मेडिसिन अगेंस्ट कोविड-19, द इम्यून सिस्टम इज़ द बेस्ट डिफेंस। ये चीज़ तो आप लोगों ने बार बार सुनी होगी कि अब तक कोई भी इस तरह की मेडिसिन जो है वो, या कोई एंटीवायरल एजेंट इसके खिलाफ दरियाफ्त नहीं हो सका है कोविड-19 के खिलाफ। तो मोस्टली लोग जो रिलाई कर रहे हैं, या जो डॉक्टर जो है वो फोकस कर रहे हैं, वो इम्यून सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कि लोगों के जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाए, जिससे वो इम्यून सिस्टम जो है वो खुद इस कोविड को या इस कोरोना वायरस को जो है वो उसको ख़त्म करेगा, उसको जो है वो हमें उससे बचाएगा।
तो हम मोस्टली हमारा करंट पेंडेमिक में फोकस क्या होना चाहिए, इम्यून सिस्टम होना चाहिए। मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। डाइट के ज़रिए हम जो है वो अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, अपनी डाइट को हेल्दी बनाएं, ताकि जो आपकी बॉडी की मुख्तलिफ जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, विटामिन की, मिनरल्स की, ताकि वो सारी चीज़ें पूरी हों। जब ये सारी चीज़ें पूरी होंगी तो ही आपका आप एक बैलेंस्ड इम्यून सिस्टम जो है वो एक मुतवाजन मुदाफ़ित निज़ाम जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिकॉशनरी मेजर्स का इस्तेमाल हम अगर करें, जो प्रिकॉशनरी मेजर से क्या होगा कि जो कोविड-19 का जो स्प्रेड है वो बहुत हद तक लिमिट हो जाता है। पेंडेमिक में क्या हो जाता है कि जो वायरस होता है या जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो थ्रू आउट जो है वो ग्लोब वो स्प्रेड हो जाता है। तो एक हमारी जो स्ट्रेटजी ये भी होनी चाहिए कि इस स्प्रेड को जो है वो कम से कम किया जाए। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स का इस्तेमाल करते हुए, एहतियाती तदबीर का भी इस्तेमाल करते हुए हम इसके स्प्रेड को लिमिट कर सकते हैं। इसके अलावा मुदाफ़िती निज़ाम के बारे में मैंने बताया, तो उसके बारे में हमने कोशिश करना है कि जितने भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन सारे अवेलेबल ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए अपने मुदाफ़ित निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। सबसे पहले हमने डाइट का ख्याल रखना है। डाइट में बहुत सारी चीज़ें खानी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए। जो जंक फूड है उसको अमूमन अवॉइड करें, या जो इस तरह की अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी अवॉइड करें, ताकि जो हमारे मुदाफ़ित निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग रहे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के फूड सप्लीमेंट्स भी होते हैं जिसको इस्तेमाल करके हम अपने मुदाफ़ित निज़ाम को, इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मल्टीविटामिन जो होती हैं, उस मल्टीविटामिन से जो है वो हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो फूड सप्लीमेंट में इम्यून सिस्टम को जो इम्प्रूव करते हैं वो है टाइम्स कॉर्डिसेप कैप्सूल। इसके जो है वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छे असरात हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम इससे बूस्टअप हो सकता है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से शामिल हैं? बेसिकली इसमें होता है कॉर्डिसेप फर्मेंटेड माइसीलियम पाउडर। कॉर्डिसेप एक फंगस है जो अमूमन चाइनीज़ के इलाकों में पाया जाता है। तो इसमें फर जो कॉर्डिसेप को ग्रो करके मुख्तलिफ जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से पास करके उसका पाउडर बना के इसमें शामिल किया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कॉर्डिसेप में वो है एडेनोसिन और मैनेटोल, मोर देन 15 ग्राम्स। इसकी वजह से जो है वो हमारे जो इसकी जो इम्यून बूस्टिंग एक्टिविटी है वो इस इंग्रेडिएंट की वजह से, इस इंग्रेडिएंट की वजह से है। जो मेन इफेक्ट है इस प्रोडक्ट के, इम्यून बूस्टिंग, एंटी फैटिग, टोनिफाइंग द किडनी एंची। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इम्यून सिस्टम के ऊपर इसका रोल है, मुदाफ़ित निज़ाम को ये बेहतर बनाता है। इसके अलावा एंटी फैटिग फंक्शन है, और टोनिफाइंग द किडनी एंची जो किडनी का फंक्शन है, या जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं उसमें किडनी का फंक्शन क्या कर होता है कि ये हमारी बॉडी की या हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन कर रहा होता है। तो इसमें इसका रोल है जिससे हमारी बॉडी की अगर प्यूरिफिकेशन होती है, प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी से निकलते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम और मुदाफ़ित निज़ाम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। हु इज़ दिस फॉर? किन लोगों के लिए इसको हम रिकमेंड कर सकते हैं? कौन से लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं? पीपल विद लो इम्यूनिटी, ऐसे लोग जिनका मुदाफ़ित निज़ाम कमज़ोर रहता है, जिनका मुदाफ़ित निज़ाम वीक रहता है, ऐसे लोगों के लिए जो है वो ये रिकमेंडेड है। और ये कौन से लोग होते हैं? अमूमन आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोग बार बार बीमार हो जाते हैं, उनको रिपीटेड जो है वो इन्फेक्शन होते हैं, और एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो वो उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसे लोगों का मुदाफ़ित निज़ाम कमज़ोर रहता है, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंडेड है। इसके जो फंग इफ़ेक्ट्स हैं इस टाइम्स कॉर्टिसेप कैप्सूल्स हैं के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे ये जो है वो इफ़ेक्ट करता है। इट रेगुलेट ट्यूमर इम्यून सप्रेशन, जिस तरह की मैंने बात की, ये इम्यून सिस्टम बूस्टिंग एजेंट है, मुदाफ़ित निज़ाम को बेहतर करता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इम्यून सेल्स, प्रोमोट्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इंक्रीज द नंबर एंड फंक्शन ऑफ फेगोसाइटिक एंड किलर सेल्स। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसका जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के इम्यून सेल्स डिस्कस किए थे कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के इम्यून सेल्स होते हैं, WPCs होती हैं, T सेल्स होते हैं, B सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस और वगैरह वगैरह। ये सारे सेल्स क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसमें अपना फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। कोई फेगोसाइटोसिस का फंक्शन प्ले करता है, कोई जो है वो वायरल या बैक्टीरियल डिटेक्शन का रोल प्ले करता है।
तो ये बेसिकली क्या करता है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इम्यून सिस्टम सेल्स। ये जो इम्यून सिस्टम के सेल्स है इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है उन सारे सेल्स की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इट स्ट्रेंथन्स किडनी फंक्शन, हमारे किडनी फंक्शन को मजबूत करता है, हमारे किडनी फंक्शन को बेहतर बनाता है। प्रिवेंट रिस्पिरेटरी डिजीजेज, जो रिस्पायरेटरी डिजीजेज हैं, सांस से रिलेटेड जो जितनी भी बीमारियां हैं, तो उनका भी उनकी प्रिवेंशन में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा इट हैज़ एंटी एजिंग फंक्शन एंड एंटी फैटिग। हमारी बॉडी में इसका एंटी एजिंग फंक्शन है। एंटी एजिंग फंक्शन क्या मतलब है कि ये हमारी बॉडी में जो बढ़ती उम्र के असरात जो होते हैं, जो जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स हैं, उसकी वक्त के साथ साथ या टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो सारे ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर होते जाते हैं। तो उस असरात को, या जो बढ़ती उम्र के असरात है, उसको काफ़ी हद तक कम करता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड ब्रेन एंड रेगुलेट लिवर फंक्शन, हमारे हार्ट और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट लोवर द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट है उसको काफ़ी हद तक, या उसके लेवल, उसको जो लेवल है उसको लिमिट में रखता है, जिससे हमारे जो हार्ट और ब्रेन है वो हेल्थी रहते हैं और अपना नॉर्मल जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। अगर हम इसके जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात करें, ईच बॉटल कंटेन 100 कैप्सूल्स, और ईच कैप्सूल वेट 0.5 ग्राम। एक कैप्सूल में जो है वो 0.5 ग्राम फर्मेंटेड कॉर्डिसम माइसिलियम पाउडर होता है, जिसको हम दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम, और एक टाइम में एक कैप्सूल जो है वो 1 से लेकर 2 कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने इम्यून सिस्टम जो है, मुदाफ़ती निज़ाम है, उसको काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, एंटी फैटिग फंक्शन है, एंटी एजिंग फंक्शन है। ये सारे जो है वो मिलके हमारी बॉडी का जो बैलेंस स्टेट है, या जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो वो अचीव करने में ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। Tine's cordyceps capsule is approved by the State Food and Drug Administration and has the function of immune regulation of health. ये प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उसमें जो स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उनकी तरफ से ये प्रोडक्ट अप्रूव्ड है इम्यून सिस्टम रेगुलेशन फंक्शन के लिए। जिसके मतलब ये है कि ये जो इदारा है, या स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो इदारा है, ये इस बात को तस्लीम करता है, इसका जो इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट है या इम्यूनिटी के ऊपर जो है वो इस प्रोडक्ट का इफेक्ट है। तो इसकी भी, इस इदारे की तरफ से जो है वो इसको सर्टिफिकेशन भी प्रॉपर मिल चुकी है। ये थी हमारी आज की प्रोडक्ट टाइम्स कॉर्डिसेप कैप्सूल। इसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि ये प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली क्या है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, और किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। मुख्तलिफ जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने में हमारी बॉडी की हेल्प आउट करती है। तो इंशाल्लाह वक्त जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी उसमें हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, नए टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग देंगे। और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगा उसमें वो सारे क्वेश्चंस जो है वो हम एड्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में फिर दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।